पार्थ पवार से जुड़ी पुणे की जमीन डील, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पुणे की एक विवादित संपत्ति लेन देन ने राजनीतिक लोकपाल दावों को तेज कर दिया है। आरोप यह है कि लगभग 40 एकड़ की एक सरकारी जमीन, जिसका बाजार मूल्य करीब 1,800 रुपए करोड़ बताया जा रहा है, कुछ निजी फर्मों को लगभग 300 रुपए करोड़ में ट्रांसफर कर दी गई। लेन देन में जुड़ी कंपनी और उसकी भागीदारियां पार्थ पवार अजित पवार के पुत्र से जुड़ी बताई जा रही है। मामले के बढ़ने पर राज्य सरकार ने जांच कमेटी बनाई और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। पुणे के मुंडवा महार वाटन श्रेणी की जमीन थी, जिसकी प्रकृति और आरक्षण को लेकर सवाल उठे। रजिस्ट्रेशन व हस्तांतरण के दस्तावेजों की बाजार मूल्य लगभग 1,800 रुपए करोड़ था, जबकि विक्रय मूल्य लगभग 300 रुपए करोड़ रहा। खरीदार और कंपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन उस फर्म को बेची गई, जिसका नाम समाचार रिपोर्टों में अमीडिया एंटरप्राइजेस के रूप में आया है। इस फर्म में पार्थ पवार का नाम साझेदार पार्टनर के रूप में जुड़ा बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों का कहना है कि पार्थ के रिश्तेदार और अन्य लोग भी इस लेन देन में जुड़े थे। मामला सार्वजनिक होते ही राज्य सरकार और प्रशासन सक्रिय हुआ। पुणे के कुछ राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध आंतरिक जांच और निलंबन सस्पेंशन की रिपोर्टें आईं। मुख्यमंत्री मुख्य प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए और एक अधिकारी स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई। पुलिस ईओडब्ल्यू ने भी कुछ दस्तावेज जब्त किए। एफआईआर और नाम निर्देश का विवाद, कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है, पर विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि पार्थ पवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं था, जबकि रिपोर्टों का दावा है कि पार्थ भूमि के प्रमुख मालिकों में से एक है। विपक्ष दिए गए और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, वही विपक्ष ने सीधे जवाब मांगा। पार्थ पवार समाचार में जिन कंपनियों या लेनदेन से जोड़ा गया नाम, पार्थ पर यह आरोप है कि उनकी कंपनी फर्म ने ये लेन देन किए। रिपोर्ट्स में पार्थ को 99% हिस्सेदारी वाला भी बताया गया है। अलग अलग सूत्रों के अनुसार अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता, पार्थ उनके पुत्र है। अजित पवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उनका इस लेनदेन से कोई संबंध नहीं है और पार्थ को इस जमीन के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे दावे मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। राज्य प्रशासन बटा सीएम देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए और विभागीय जांच कमेटी का गठन किया गया। राज्य के राजस्व अधिकारी जांच के दायरे में आए। स्थानीय अधिकारी, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कुछ अधिकारियों को निलंबित सस्पेंड किया गया और उनके आदेशों रजिस्ट्रेशन को देखने के लिए दस्तावेज जब्त किए गए। विपक्ष और सिविल सोसाइटी, विपक्षी दल तथा सामाजिक कार्यकर्ता, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और पारदर्शिता की मांग की। आधिकारिक दावे और तबादलों का जवाब। अजित पवार का जवाब। अजित पवार ने कहा कि उनका कोई संबंध नहीं है और उनके पुत्र को भी उस जमीन के सरकारी स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ ही कहा गया कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कदम। मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासन ने त्वरित जांच कमेटी गठित की। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित किया गया और रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज जब्त किए गए। सरकार ने कुछ आदेश रद्द करने की घोषणा भी की। विपक्ष की आलोचना। विपक्ष ने कहा कि एफआईआर में पार्थ पवार का नाम नहीं डालना संदिग्ध है और इसे एक सफाई प्रयास, कवर अप माना जा रहा है। विपक्ष ने स्वतंत्र फोरेंसिक जांच और स्वायत्त जांच आयोग की मांग की है। क्या होगा आगे? संभावित रास्ते, जांच रिपोर्ट और उसके नतीजे। जांच कमेटी व ईओडब्ल्यू पुलिस द्वारा जब्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी, वही इस मामले का निर्णायक मोड़ दर्ज करेगी। यदि अनियमितताएं गंभीर पाई गईं, तो सरकारी कार्रवाई और आपराधिक मुकदमों की संभावना बढ़ेगी। कानूनी लड़ाई। यदि एफआईआर में या बाद की कार्रवाई में नाम जोड़े गए व्यक्तियों, कंपनियों ने कानूनी चैलेंज किया, तो यह मामला अदालतों तक भी जा सकता है। वहां पर केवल संपत्ति का सवाल बल्कि प्रक्रियागत वैधता भी तय होगी। राजनीतिक असर। उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर सार्वजनिक दबाव बने रहने पर राजनीतिक दावे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर चुनावी मौसम में विपक्ष इसका उपयोग करेगा। दूसरी ओर, यदि जांच से सफाई मिलती है तो मामला शांत भी हो सकता है। यह मामला भूमि राजनीति प्रशासन के उस चौराहे पर खड़ा है जहां पारदर्शिता, कानून और नैतिक जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं। 1,800 रुपए करोड़ जैसी बड़ी वैल्यूएशन और उसे 300 रुपए करोड़ में बेच दिए जाने के आरोप गंभीर है और प्रशासनिक कानूनी जांच ही तय करेगी कि यह सिर्फ कागजों की समस्या थी या वास्तविक भ्रष्टाचार और दुरुपयोग हुआ। जनता की निगाहें अब जांच के निष्कर्षों पर टिकी है और चाहे जो भी निकले, इस तरह के मामलों से निपटने के लिए मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया और जवाबदेही की मांग के स्वर और बुलंद होंगे। हम आगे भी इस कहानी पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही जांच से नई जानकारी मिलेगी, आपको उपलब्ध कराएंगे। रिपोर्टिंग टीम और दस्तावेजों की पड़ताल के आधार पर जो भी तथ्य पुष्ट होंगे, उन्हीं पर आधारित अपडेट हम लाएंगे। तो ये था पूरा मामला। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ प्रक्रियागत गलती है या वाकई में एक बड़े स्तर पर जमीन का घोटाला? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर बड़े अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।